सो कैसे क्या गेम क्या बना शो आ गया हूँ उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन करते हुए। अपना जो चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था सर, चैप्टर नंबर 10, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हमारा कुछ चीज़ें छूटी थी। मीन्स हमने क्वेश्चन नंबर 19 से करना था, वहाँ पे हमने क्वेश्चन 19 को कंप्लीट नहीं किया था। तो क्वेश्चन 19 से आज के चैप्टर का यहाँ पे वीडियो को शुरुआत करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 जाके देख लीजिए सर। वहाँ पे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात किया है कि सपोर्ट मटेरियल क्यों करना चाहिए, सपोर्ट मटेरियल को कैसे अप्रोच करेंगे, उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूशन दूंगा आपके लिए एंड ऑल दैट थिंग। इसलिए प्लीज़ 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 उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 19, सो लेट्स सेट गो। ओके सर, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपको, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली। दो सर्कल्स है सर, उसको अगर टच कर रहा है कोई भी लाइन इंटरनली, दो सर्कल्स है इंटरनली टच कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा होगा। ये दो सर्कल्स हो गए और इसमें अगर कोई टेंजेंट है जो कि इसे टच कर रहा है सर, तो ऐसे कितने टेंजेंट बनेंगे सर? एक ही टेंजेंट है जो इसको टच कर पाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर वन टेंजेंट ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। ओके सर, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन 20? क्वेश्चन 20 बोल रहा है आपको, इफ डायमीटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर D1 D2, D2 बड़ा है D1 से, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है मतलब एक है और इसके बाद एक है, एंड सी इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सी अगर लेंथ है कॉर्ड का, और बिगर सर्कल बड़े वाले का कॉर्ड है, बड़े वाले का कॉर्ड है तो छोटे वाले का टेंजेंट है, तो दिस स्मॉलर सर्कल शो डैट। सर ये ना आपके एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, बट वहाँ पे वैल्यूज़ के फॉर्म में दिया हुआ है और कुछ नहीं सर। वहाँ पे कैसे फॉर्म में दिया है सर? वैल्यूज़ के फॉर्म में, दैट्स इट। तो डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी मतलब बड़ा वाला, बड़े वाले का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी स्क्वायर मतलब ये जो है आपका पूरा कॉर्ड, इसका स्क्वायर प्लस में आपका छोटे वाला कौन सा, D1, जो D1 है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे होगा सर? देखो सर, ये मैंने वैल्यूज़ मान ली A B C और D। ठीक है सर, A B C और D। ओके सर, तो ट्रायंगल लेंगे सर हम लोग पहले। ट्रायंगल कौन सा सर? ट्रायंगल A B और D। ओके सर, ट्रायंगल ABD में क्या सर? ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD हम बोलेंगे क्या, पाइथागोरस अगर लगाने जाएंगे तो ए बी का स्क्वायर, और ए बी क्या है हमारा? ए बी है बड़े वाले का रेडियस, बड़े वाले का रेडियस है ना। हाँ सर, बड़े वाले का रेडियस है। इन्होंने डायमीटर हमें दे के रखा है, तो बड़ा वाला है मेरा D2, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तब रेडियस मिल जाएगा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, सॉरी ये एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी मतलब ये रेडियस, ये रेडियस है ना। किसका? छोटे वाले का। छोटे वाले का क्या होगा सर? D1/2। ठीक है, प्लस में ये वाला फिर से ये क्या है आपका? कॉर्ड है। पूरे कॉर्ड को हमने क्या माना था? C, तो आधे को क्या लेंगे? C/2। ठीक है, हाँ सर एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक, समझ आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा? D2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, इक्वल टू यहाँ पे सर D स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस में C स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है सर, हाँ सर। अब देखो 4 का अगर मैं एलसीएम कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ? D²2/4 इक्वल टू D स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर क्या आया सर? D² इक्वल टू D स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। ठीक है सर, समझ आया? D² इक्वल टू D स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, ये आया अपना आंसर। ठीक है, ये D2 है, ये D1 है, ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। समझ आ गया ना? बस हमने पाइथागोरस लगाया और कुछ नहीं। इस वाले को स्टार लगा लो, पेपर में आने के बहुत 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 चांसेस है। क्यों? क्योंकि सिंपल है पर क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टिपिकल है, इसलिए बच्चे इसमें फंस सकते हैं। समझ रहे हो? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहे हैं सर? लेंथ है सर टेंजेंट का सर्कल में, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल पॉइंट P से 6 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट टू द सर्कल। मतलब कुछ समझ नहीं आया? हाँ ठीक है, मैं डायग्राम समझाता हूँ तब आप समझ जाओगे सर। एक ये है सर्कल है, लेंथ जो है टेंजेंट का सर्कल को वो है 2.5, लेंथ जो है टेंजेंट का सर्कल को 2.5 है, एक्सटर्नल पॉइंट से P, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5।
रेडियस 2.5 है, ठीक है। अच्छा, ये उबासियों को भाई, ओ हेलो, उबासियों को ऐसे मत लेना कि मुझे नींद आ रही है, ये आदत है, ठीक है। चलिए सर, 2.5, ओके सर। और ये कितना है मेरा, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ सर, तो और ये अपना पूरा का पूरा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो 2.5 और यहाँ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट टू द सर्कल। डिस्टेंस निकालना पी का, ओ पी बी, ठीक है सर, ओ पी बी। तो ओ पी बी में 2.5 है, 6 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस निकालना है पी का फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर हमें लेंथ पता है, हमें एक्सटर्नल पॉइंट से पी से, ओके सॉरी मैंने ये गलत बना दिया, पी बाहर बना हुआ है, पी अपना बाहर बना हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट पी बाहर बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी ले लेते, क्यों ले लिया, तो सर ये जो है ना पी से एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारी साइड जा रही है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सर ये क्या है, ये एच है ना, हाइपोटेन्यूज। क्या बन गया सर, पाइथागोरस बन गया ना। रेडियस और टेंजेंट जहाँ मीट करते हैं वो 90 डिग्री बनाता है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सर वन शॉट रिवीजन जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मैंने चीज़ों को अच्छे से आपको समझाया है, सिखाया है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखो, ये अपना एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। एच निकलना है तो इसके लिए 2.5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देना है, उसका अंडर रूट कर देना है, तो हमें मिल जाएगा सर क्या, एच की वैल्यू। दैट्स इट सर, ओके, आई गॉट इट सर, आई गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 21 स्वाहा। ऐसा क्वेश्चन एससीईआरटी में है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, आपको डायग्राम समझा दिया, ठीक है। चलो सर, ये एनसीईआरटी में है, नो डाउट, ये तो है ही सर। ये ऐसा वाला बनता है एक टी, इसमें दिखा देता हूँ 22, ये देखो, ये भी है यहाँ पे, ठीक है। और ये 22 टी पी टी क्यू ये वाला है आपका, तो ये छोड़ो। चलो नेक्स्ट 23, इन द गिवन फिगर AP को टू 4 सेंटीमीटर, BQ को टू 6, AC को टू 9, फाइंड द सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। 23, देखो सेमी पेरीमीटर निकालना है, हमें इसने वैल्यूज़ दे दिया। AP 4 है सर, AP कहाँ है, ये रहा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। पूरा 9 है, ये 4 है तो ये वाला 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, पता है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटेंडेड पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल, तो 5, ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6, तो सारे के सारे मिल गए। अब बस हमें ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस तीनों के तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई 2, तीनों के तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई 2, तो तीनों की तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई 2, 15। ओके सर, समझ के जम गया, हो गया। चलो सर आगे बढ़ो, थोड़ा सा तेज रखेंगे अपने आप को। चलो क्वेश्चन 24, एक सर्कल है सर ड्रॉन किया गया इनसाइड अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स आर ABC वेयर C इज द हाइपोटेन्यूज व्हिच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। प्रूव दैट A प्लस B माइनस C अपॉन 2 वेयर R इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। R अपना रेडियस है सर्कल का। अब देखो सर, ये रहा, हाँ सर, क्वेश्चन 24 देखो, इस वाले में आपका रेडियस R पता है, हाँ सर पता है, ये A है, ये C है, ये B है। ओके सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर, AF, सर ये वाली की बात हो रही है सर, AF की बात हो रही है। AF क्या है, B माइनस R। ओह बाप रे बाप, ज़्यादा ही आ रहा है। AF क्या है सर, B माइनस R। कैसे पता चला, देखो ये क्वेश्चन ने हमें बोला है, क्या बोलते हैं, ये R है, ये इतना सा पार्ट क्या है, ये R है। ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पे ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है सर, रेडियस है, तो ये वाला पार्ट भी क्या है सर, R है। तो सर B माइनस R क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है सर, B माइनस R है। अच्छा, ये B माइनस R है, तो सर ये भी कितना होगा, B माइनस R होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सिलर पॉइंट हमें पढ़ा है ना, हाँ सर। तो ये भी क्या होगा सर, B माइनस R। ओके सर, नाउ B माइनस R, ये भी B माइनस R। नाउ ये R तो ये भी R, ठीक है। अच्छा, ये पूरा A है, तो ये वाला क्या होगा, A माइनस R, तो ये भी क्या होगा सर, A माइनस R, है ना। हाँ सर, एकदम बढ़िया। नाउ अब क्वेश्चन बोल रहा है भाई निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने देखा AB मुझे C पता है, AB देखो ध्यान से देखो, AB पूरा मुझे C पता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। C इक्वल टू B माइनस R प्लस A माइनस R, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो C इक्वल टू B माइनस 2R प्लस में A। ना माइनस 2R उधर गया, प्लस का C इधर आया, तो 2R इक्वल टू B प्लस A माइनस C। तो R की वैल्यू क्या आ गई सर, R की वैल्यू आ गई B प्लस में A माइनस C डिवाइड बाई 2,
ठीक है सर, आर इक्वल टू बी प्लस ए माइनस सी डिवाइड बाई 2, क्वेश्चन नंबर 24, दैट्स इट, इनफ। बी प्लस ए माइनस सी डिवाइड बाई 2 सर, ठीक है, ये हो गया अपना रेडियस, क्वेश्चन 24। ओके, नाउ 25, so prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which is tangent to the smaller circle is bisected at a point of contact। सब प्रूफ करना है हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक अपने ये वाले कोई जिसमें हमारा क्या होता है, एक सर्कल और दूसरा सर्कल होता है, को कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है जिनके कॉर्ड जो लार्जर वाले का है वो टेंजेंट है, ऑब्वियसली बात हमने ऊपर देख लिया था। स्मॉल टू दी स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, बाइसेक्ट कर रहा है सर वो किस पे, सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ये ऐसा बोल रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है किस पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। देखते हैं सर। ओके सर, तो यहाँ पे हमने OP को ज्वाइन किया है और यहाँ पे AB टेंजेंट है, ठीक है। नाउ OP परपेंडिकुलर AB, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होता है। AB एक कॉर्ड है सर्कल का C2 के लिए और C1 के लिए सर ये टेंजेंट बना है, देयरफॉर OP इज द बाइसेक्टर। सर सीधा सीधा दिख रहा है OP बाइसेक्ट कर रहा है AB को, है ना, फ्रॉम दी सेंटर बाइसेक्ट दी कॉर्ड, सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है सर किसको, कॉर्ड को, ठीक है। बात जमी, हाँ सर। 25 डन 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 डन। नाउ सर 26 क्या बोलता है सर, 26 बोलता है सर AP इक्वल टू PB इन द गिवन फिगर, AC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड A इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड फाइंड x। सर x की वैल्यू निकालनी है ना, x निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो AP इक्वल टू BP है, AP कौन सा है सर, ये रहा AP जो है सर वो BP के इक्वल है, AP इक्वल टू BP है, AP इक्वल टू BP है, BP बड़ा अजीब है भाई, ये कुछ गलत तो नहीं दिया यहाँ पे। AP इक्वल टू BP, अच्छा सॉरी ये तो यहाँ तक था ना, सॉरी मैं भी, हाँ ये तो इसका है OP बाइसेक्टर है तो AP इक्वल टू PB हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एंगल OAB को 50 डिग्री लिया, इन्होंने निकालने को बोला x की वैल्यू, इसकी बोली है मतलब एंगल BCA निकालने को बोला है, ठीक है, ये याद रखना BCA निकालना है। अच्छा दिया क्या है सर, OAB 50 डिग्री, OAB सर ये दे दिया मुझे, कितना दिया है सर 50 डिग्री। कैसे पता चला, देखो मुझे पता है कि सर 90 डिग्री बनाता है ये पूरा, कितना बनाता है सर 90 डिग्री, जिसमें से ये कितना 40 डिग्री, तो बचा हुआ कितना होगा सर 50 डिग्री, तो सर ये बचा हुआ कितना है 50 डिग्री। तो एंगल X B और O, X ये और ये, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए सर 180, जिसमें से ये 50 है ये 90 है, तो बचा हुआ कितना होगा सर 40, दैट्स इट, बचा हुआ कितना होगा 40 है, ठीक है। क्वेश्चन 26 डन। 27 सर ये आपका NCERT में है, जितना मुझे याद आ रहा है ये NCERT में है ये क्वेश्चन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 10 मिनट। ओके सर देखिए ये वाले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, NCERT में मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मैंने पर कराया है, मुझे देखा देखा सा लग रहा है, कोई नहीं छोड़ो। सर देखो यहाँ पे AK को क्या मैं KC के इक्वल बोल सकता हूँ, बोलो हाँ सर, ये है K से सर टेंजेंट बना है A के ऊपर, K से टेंजेंट बना है C के ऊपर, तो AK इक्वल टू KC, ठीक है सर। अच्छा मैं बोलूँगा सर NC इक्वल टू NB, बोलो हाँ, हाँ सर NC इक्वल टू NB भी होगा, है ना, एकदम करेक्ट, हाँ सर एकदम बढ़िया, एकदम करेक्ट है सर, ओके। तो NC इक्वल टू NB हो गया, ठीक है। टेंजेंट दोनों में लिखेंगे सर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट, ओके सर। सर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सर अगर ऐड करेंगे तो AK के साथ KC सॉरी AK के साथ NC ऐड होगा, है ना, नहीं गलत लिख दिया यहाँ पे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको उल्टा लिखो, उल्टा इन द सेंस CN इक्वल टू BN, ये लिखो, ठीक है। तो AK प्लस में AK प्लस BN, KC के साथ CN आना था, अरे ठीक ही तो लिखा था यार, क्या मैं भी पक मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, KC के साथ ना मेरा CN बैठे, तो मैं यहाँ CN को बिठाऊंगा और CN के ऑपोजिट में क्या है BN, तो यहाँ BN बिठाएंगे, ठीक है। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, AK प्लस में BN इक्वल टू KC प्लस में CN, तो KC और CN को ऐड करेंगे तो सर ये क्या बन जाएगा, KN बन जाएगा, है ना, KN बन गया।
और ए के और बी एन को ऐसे का ऐसे लिख देंगे सर, ए के प्लस में बी एन इक्वल टू के एन। ठीक है, ये प्रूफ करना था, ए के प्लस बी एन इक्वल टू के एन। बात समझ आई? हाँ सर, एकदम बढ़िया, एकदम धमाकेदार धमाकेदार। हाँ सर, एकदम सही। चलो 28 सर, 28 28 28 ये सर अपना पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ो। 29 28 वाला मैंने छोड़ा है क्योंकि ये एनसीईआरटी में, ठीक है, ये मैं सोचना कि दिखा दिया सॉल्यूशन हो गया, एनसीईआरटी में इसलिए छोड़ा है ना। ओके 29 सर, सर गिवन फिगर है ABC is a triangle angle B equal to 90 degree, BC equal to 48 centimeter and AB equal to 14 centimeter. A circle is inscribed in a triangle whose center is O. Find the radius R of the circle. सर रेडियस R निकालना है। देखो 29 रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर? ट्रायंगल ए बी और सी लेंगे, ठीक है, रेडियस R निकालना है ना। हाँ सर, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सोचो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा R इक्वल टू 6 बोल दिया। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, एक बनाते हैं हम लोग एंगल, दिस वन और यहाँ से दिस वन, ठीक है, जहाँ पे बेस मुझे पता है, आर मुझे नहीं पता। हाँ सर, एकदम बढ़िया। अच्छा, राइट एंगल ये यहाँ पे बना रहा था, एंगल बी पे, है ना। तो देखो सर, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे आप सबसे पहले एच को निकालोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। एच निकालने के बाद अब सर यहाँ पे देखो कितने ट्रायंगल्स आपके बन रहे हैं। आपका एक बनेगा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक बनेगा आपका ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल बन गए सर। इन तीनों ट्रायंगल में सर आप क्या लगाओगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, बस उसमें डायग्राम थोड़ा सा अलग है। मैं क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ आपको, एंड द क्वेश्चन नंबर इज जस्ट अ मिनट, एक मिनट। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में है ये, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो, थोड़ा डायग्राम वहाँ पे अलग है, वहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, सॉरी सर्कल के अंदर फिर ये वाला बना हुआ है, और वहाँ पे भी आप एरिया ही बनाते हो। एक मिनट रुको, देखने दो। हाँ सर, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में आपका है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेना, आपका जम जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ द inscribed circle of triangle ABC touches BC at D, prove that AB minus BD, सर AB minus BD ओके इक्वल टू AC minus CD। ओके सर, AB में से BD हटेगा तो AC minus CD आएगा। ये सर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है प्रूफ करने को हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है, AB minus BD इज इक्वल टू AC minus CD। ओके सर, आंसर ओ सॉरी प्रूफ है ना, तो देखो कैसे करेंगे। सो गाइज, अब हम लोग कौन से क्वेश्चन पे हम लोग है? क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सुनो बस, यहाँ पे क्या बोला? इफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ट्रायंगल ABC टचेस BC एट D, BC को सर टच कर रहा है D पे, प्रूव दैट AB माइनस BD इक्वल टू AC माइनस CD। सर AB माइनस CD, AB माइनस CD इक्वल टू BD इक्वल टू AC माइनस CD। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या सर? ये AF है मेरे पास, है ना। तो ये AF किसके इक्वल होगा आपको पता है? A के इक्वल, AF इक्वल टू A। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए सर, AF इक्वल टू A ही होगा। जी हाँ सर, FB इक्वल टू BD होगा, FB इक्वल टू BD होगा, और EC इक्वल टू CD होगा। हमें ये चीज़ पता है, एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर? अब जब इनको हम ऐड करेंगे, इधर वाले को एक साथ, इधर वाले को एक साथ अगर ऐड करेंगे, ये मैंने बोला ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो सर जब इनको ऐड करेंगे तो AF के साथ FB ऐड होगा तो क्या बन जाएगा सर? AB। A के साथ EC ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? AC। और साथ में क्या रहेगा सर? AB के साथ रहेगा मेरा DC, और AE के साथ मेरा, AC के साथ मेरा क्या रहेगा सर? EC, है ना। A के साथ क्या रहेगा सर मेरा? EC। AC के साथ क्या रहेगा? EC। अब देखो सर, सॉरी EC नहीं, BD, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा सर? BD,
ए सी के साथ क्या रहेगा, बी डी रहेगा। अब हमें क्या करना है सर, सब बस इधर उधर करना है। ए बी के साथ बी डी प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो ए बी माइनस बी डी, और ए सी माइनस इधर आ जाएगा ये सी डी, तो ए सी माइनस सी डी। दैट्स इट, क्वेश्चन 30 डन सर। नाउ 31 सर, फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ एट द सर्कल ऑफ रेडियस इसका 60 सेंटीमीटर। देखो ये रहा डायग्राम, मैंने पहले ही बना दिया था जिससे टाइम अपना वेस्ट ना हो। तो देखो सर, पी से बनाया है हमारा, ठीक है। पी से जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, वो 13 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ओ, मतलब ये वाला जो है ये 13 है, ठीक है। रेडियस की बात की, ये 5 है, ये 13 है, 5 और 13। हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, एच निकालना है। तो सर एच कैसे निकलेगा बताओ। सर एच निकालने के लिए हमें क्या पता है सर, 13 का स्क्वायर और यहाँ पे सर 5 का स्क्वायर, दोनों को सर माइनस कर देंगे एंड वी गॉट सर पी क्यू। हमें क्या मिल जाएगा सर, पी क्यू मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद सर एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, सर साइड को मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा 12 आने वाला है, ये हमारा क्या आएगा 12, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर 60 आएगा। 12 इंटू 5 60, 31 डन 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 सर 60। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से सुनो। इन द गिवन फिगर टेंजेंट ए सी एंड ए बी आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए सच दैट एंगल बी ए सी इक्वल टू 30। सर बी ए सी 30 है, ठीक है सर। द कॉर्ड बी डी इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट ए सी। बी डी कॉर्ड बनाया गया है जो पैरेलल है सर ए सी के, ठीक है। फाइंड करना है सर डी बी सी। कैसे निकलेगा सर बताओ, ये डी बी सी निकालना है सर, ध्यान से देखो कैसे निकलेगा बताओ। डी बी सी हाउ, टेल 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 टेल, कैसे निकलेगा बोलो सर। सिंपल, हमें ये 30 पता है, हाँ अच्छा इन्होंने इसके आंसर क्या दिया है 32 में 75, तो देखते हैं सर डी बी सी 75 निकालना है ना। हाँ सर, रेडियस हमें पता नहीं तो इसको हम लोग 90 तो बोल नहीं सकते। अच्छा लेकिन हमें एक चीज़ पता है क्या, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, बोलो क्यों। सर हमें पता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल, मतलब ए सी और ए बी इक्वल है, ए सी और ए बी इक्वल है ना सर। तो इनके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे सर, इक्वल। हाँ सर एकदम बढ़िया। तो एंगल सी एंगल बी के सर क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। ओके सर। अच्छा 3 एंगल्स का सम होता है अपना 180, ये है 30, तो ये बचे बाकी बचा हुआ कितना होगा सर 150। 150 का हाफ करेंगे तो सर 75 और 75 है ना, 75 और 75 आ गया ना। अब अगर ध्यान से देखेंगे, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है डी बी सी। इन्होंने वैल्यू क्या दिया है इसका 125, तो आपको क्लिक हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 125 ऐड करना, 5 5 10 0 हासिल 1, 8 9 10 0 हासिल 1 2, ओ सॉरी ओके इसको ना ऐसे समझते हैं। देखो हमें समझ आ गया कि ये 75 है, अरे अभी देखा ना सर ये कितना है 75 है, अभी हमने निकाला। तो एक बात बताओ सर, हमारा डी बी, ये जो डी बी है ये किसके पैरेलल है सर, यहाँ पे सी ए के पैरेलल है, हमें पता है ना। क्वेश्चन नहीं बोलता डी बी पैरेलल टू सी है, ये रहा पैरेलल है। तो ये जो लाइन बनी है यहाँ पे, ये वाली लाइन, तो सर ये एंगल और ये एंगल अपना इक्वल होगा ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मतलब ये अगर 75 है तो ये भी 75 होगा ना, ऑब्वियस सी बात। हाँ सर एकदम बढ़िया 75, ठीक है। 32 डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 33, देखो भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, हमें क्या क्या दिया है देखो। देखो हमें पता है सर ये जो ये है रेडियस, क्यों ये सेंटर से निकला है, तो सेंटर से टेंजेंट पे कुछ भी, मतलब यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बना दूंगा तो ये अपना 90 बनाता है, ये हमें पता है ना, ये अपना 90 बनाता है, ऑब्वियस सी बात है सर एकदम बढ़िया। मतलब एक तरफ का भी देखो, यहाँ पे टेंजेंट बना हुआ है तो सर ये वाला 90 होगा, करेक्ट। हाँ सर 90 में से अब एक बात बताओ, हमें ये भी पता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला पार्ट 120 है उसमें क्वेश्चन ने बोला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सर इक्वल होगा ना, बोलो हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ऑब्वियसली बात है, अब एक बात बताओ 120 ये है, 180 3 एंगल्स का सम होता है, ये इक्वल पता है ना क्यों होगा, क्योंकि सर ये आमने सामने के साइड से इक्वल है, रेडियस है ना दोनों, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, और इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी सर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल्स भी सर हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया 60 को हाफ हाफ करेंगे तो 30 और 30 हो जाएगा सर, ठीक है। अब देखो ये मुझे पता चल गया 30, क्योंकि 60 बचा था और इक्वल है दोनों, तो ये 30 हो गया। अब देखो ये अगर 30 है और ये पूरा मेरा सर 90 होता है, तो 30 ये है तो बचा हुआ कितना होगा 60, मतलब एक्स की वैल्यू 60। ऐसे आपको कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली क्वेश्चंस को सोचना होगा सर, एक्स की वैल्यू 60, बात समझ आई, ऐसे करके आपको समझना होगा, सोचना होगा, ठीक है। 34 सर पी ए और पी बी टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर हो, ए पी बी सर 70 है, ए पी बी ये वाला सर बोला है इसने, कितना है 70 है, ठीक है। तो ए क्यू बी निकालना है, ए क्यू बी ये वाला पार्ट निकालना है,
ठीक है। अब ये क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, वैसे लॉजिकली देखा जाए तो सर हमारा ये 140 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एंगल्स के साथ पीछे का एंगल जो होता है वो हाफ हो जाता है, डबल हो जाता है। हमें पता है कि डबल का रिलेशन होता है, तो 140 होना चाहिए, पर यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो 125 दिया है। मुझे नहीं पता क्यों। इसमें मैं कोई और भी अगर लॉजिक लगाऊँ, जैसे कि कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये मेरा 90 है, ठीक है, ये भी मेरा 90 है ना। तो 90 90 180, तीन, या फिर एक काम करते हैं, हाँ चलो ठीक है, ये मेरा पूरा 90, ये मेरा पूरा 90, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ क्वाड्रिलेटरल APBO तो 90 90 और 70 कितना होता है? 180 प्लस 70, 180 प्लस में 70 सर होता है 250। 250 में से सर मेरा 360 जाएगा तो कितना बचता है सर? 110। मतलब मुझे ये वाला मिल गया सर 110, ये मिल गया 110। अब भी अगर मैं कॉन्सेप्चुअली लॉजिक बिठाऊँ तो सर ये मेरा किसी भी तरीके से 125 तो नहीं आ रहा। तो या तो मैं कोई गलत तरीके से सोच रहा हूँ, या तो इन्होंने आंसर गलत दिया है। अगर आप लोगों को इसका समझ आ रहा है आंसर तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे होने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं आता, नहीं आता भाई, समझ हमने अपने एंड से पूरा समझ लिया मैंने तो कि यहाँ पे 125 तो मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर यहाँ कुछ और भी लिखा होता मैं एक पल के लिए सोचता भी। 125 पता नहीं कि ये लोग कैसे लेकर आए हैं। आप लोग को अगर समझ आए प्लीज़ बताना, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे तरफ से तो 34 का आंसर अपना 125 तो नहीं हो सकता। बाकी आप लोग बताना। मैंने अभी जो लॉजिक समझा आप वैसे भी देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा इधर उधर सर्च भी मारा था, पर मुझे 125 कहीं पे भी आंसर नहीं मिला। चलो सर, नाउ 35 सर, 35 में क्या बोलते हैं सर? इन द फिगर सी डी is a tangent and AB is a diameter. AB is a diameter है of the circle center O. If DCB equal to 30, सर DCB ये मुझे 30 दिया है, then find ADC। सर ADC सर ये वाला पार्ट निकालना है। ADC सर ये गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। ADC कैसे निकल जाएगा? नो, 35 ADC 120। ये या तो ABC बोलना चाहते थे, ADC गलती से बोला हो इन्होंने। ABC अगर मैं भी बोलना चाहता, ADC तो सर पॉसिबल नहीं है ना। ADC कैसे निकल जाएगा, है ना। DC भी मुझे 30 दिया है, ठीक है, DC भी मुझे 30 दिया है लोगों ने, ओके। तो ये भी 30 दिया है, ओके ओके। देखो, अगर ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, तो इसमें मुझे ये पता है 30 है, ठीक है। रेडियस का आता पता नहीं है सर, रेडियस का आता पता नहीं है, हाँ एकदम पता नहीं है। तो ये 30, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा सर? ये भी 30 है। और सर मैंने इसको इधर उधर बहुत जगह पे सर्च किया इस क्वेश्चन को, बट ये डायग्राम मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गलतियाँ भी कितनी सारी है। डायमीटर को इन्होंने क्या लिखा है, सेंटर को इन्होंने क्या लिखा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये ADC कैसे, हाँ ADC कैसे निकालने को बोल दिया। तो सर यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही है इनके, या तो डायग्राम में मिस्टेक या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो हम सेफर साइड के लिए बोर्ड में कभी भी ऐसे गलत क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर उन्होंने खुद सपोर्ट में ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये क्वेश्चन उठ के आ जाए। सेफ साइड के लिए नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पे इसके जैसा मिलता जुलता एक और करवा सकता हूँ क्वेश्चन, बट यार वो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं सर अब अपना। ओके सर, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर, कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखो सर, इन द गिवन फिगर AD फाइंड AD। सर AD निकालना है, AD निकालना है, BE निकालना है, BE, और CF निकालना है, CF, ठीक है। AB दे दिया आपको, A के साथ पूरा का पूरा B, ये 12, B के साथ पूरा का पूरा C 8, और A के साथ पूरा का पूरा C 10, ठीक है। ये अपने को दे दिया है, ओके सर। तो इन द गिवन फाइंड करना है ये सब चीज़ें। तो कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखो, 36 है ना, ये देखो AC इक्वल टू AF प्लस FC, ऑब्वियसली बात हमें पता है। AB को तोड़ के ये लिख सकते हैं, ये भी पता है। BC को तोड़ के ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपस में इक्वल होगा, ऑब्वियसली बात है सर, हमें पता है क्या। AD के साथ AF इक्वल है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट। DB के साथ BE इक्वल है, CE के साथ CF इक्वल है ना। हाँ सर। नाउ सर AC इक्वल टू AD प्लस FC इक्वल टू 10। अच्छा, इन्होंने बस इसको दिखाया है। AC को मैं क्या लिखूंगा? AC को AD प्लस FC, AC का है या AC,
ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ए डी प्लस में एफ सी। कैसे, देखो ए सी मेरे पास क्या था सर, ए सी मेरे पास क्या था, ए एफ प्लस में एफ सी, ये था। हाँ सर, तो ए एफ की जगह पे क्या मैं ए डी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। ए एफ की जगह पे ए डी बिल्कुल सर आ सकता है, ए एफ की जगह पे ए डी आ जाएगा और एफ सी की जगह पर एफ सी आ जाएगा, तो ए डी प्लस में एफ सी। बात समझ आई? हाँ सर, एकदम बढ़िया से। ए डी प्लस में एफ सी। ए बी को क्या लिख सकता हूँ सर, ए बी, ए बी, ए बी को क्या लिखूँगा सर बताओ, ए डी प्लस में डी बी, ए डी प्लस में डी बी, ए डी के साथ डी बी को ऐड कर देंगे 12, ठीक है, पता है। और बी सी को बी डी प्लस में सी एफ 8, बी सी को बी डी का है, बी डी का है, ये रहा बी डी प्लस में सी एफ, सी एफ एक मिनट सी ई होगा, बी सी को बी डी प्लस में सी एफ, बी सी को बी डी प्लस में ओके, इन्होंने यहाँ पे इसको लिया ही नहीं, इसको इन्होंने कैसे दिखाया देखो, बी सी, अभी समझ आ जाएगा, सारी लिंक बिठवा दूंगा, रुक जाओ। ये हम लिखेंगे क्या, बी ई प्लस में सी, बस देखते जाओ अभी, ये हो सकता है। हाँ सर, बी ई की जगह पे क्या मैं बी डी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ सर लिख सकते हो। सी ई की जगह पे क्या मैं सी एफ लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, है ना। ये मैं लिख सकता हूँ बी डी, यहाँ पे बी डी लिख सकता हूँ और यहाँ पे सी एफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, तो जब सर ये मैं लिख सकता हूँ तो फिर आप ध्यान से देखो कि ये बी डी जो है, बी डी इसकी यहाँ पे ऐसा क्यों किया, ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये देखो बी डी यहाँ पे भी है, बी डी यहाँ पे भी है, ठीक है, इसलिए क्या कुछ कॉमन चीज़ आएगा अपने आप कट जाएगा, सी एफ यहाँ पे भी है, सी एफ यहाँ पे भी है, कुछ कॉमन आएगा अपने आप कट जाएगा, ए डी मतलब तीनों इक्वेशन में दो दो पार्ट सेम है, तो आपस में कुछ कटवट जाएंगे, हो सकता है कि कुछ हट जाए। अब तीनों का ऐड किया, ऐड करते ही सर हमारा क्या हुआ, इस तरफ में डबल हो गया, सबको डबल, क्योंकि सबको दो दो बार था, तो डबल ऑफ सम एवरीथिंग इक्वल टू इन तीनों का एडिशन 30 हो गया। नाउ ए डी एफ सी डी बी इक्वल टू 15 हो गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड से वैल्यूज़ को अपने को यहाँ पे पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करते एंड फाइंड ए डी। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या था, हमें पता था सर फर्स्ट में ए सी 10 है, ए एफ प्लस में एफ सी, यहाँ पे क्या है हमारे पास एफ सी है, हाँ सर ठीक है, और यहाँ पे ए डी है 12 और यहाँ पे बी ई है 8, है ना, मतलब बी सी की जगह पे 8 है। तो इन्होंने क्या किया, सब इन्होंने थोड़ा सा स्टेप जंप किया है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज़ को फर्स्ट सेकंड और थर्ड से इसमें, और फाइंड कर रहे हैं सर ए डी की वैल्यू जो कि है 7, ए डी की वैल्यू निकल रही है, एफ सी अपने को पता है, डी बी अपने को पता है, एफ सी अपने को पता है, डी बी अपने को पता है, तो इसको सर प्लस करके इधर हमने माइनस कर दिया एंड वी गॉट व्हाट, वी गॉट दी आंसर्स। आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो भाई यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर देखो ये मेरे पास क्या है लास्ट में, ए डी प्लस में एफ सी प्लस में डी बी इक्वल टू 15, बोलो हाँ। हाँ सर एकदम बढ़िया, ये चीज़ आया मेरे पास। नाउ ए डी प्लस एफ सी, इसकी जगह पे सर ए डी प्लस एफ सी, इसकी जगह पे सर मैं 10 लिख सकता हूँ, तो डी बी की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी। हाँ सर कितनी निकलेगी, 15 माइनस 10, तो डी बी की वैल्यू आएगी मेरे पास 5, ठीक है सर। नाउ आगे देखो सर, यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ, आगे मीन्स कौन सा, इधर अगर एफ सी और डी बी लूँ, एफ सी और डी बी इसकी जगह पे अगर मैं 8 पुट करूँ, एफ सी और डी बी की जगह पे 8 पुट करूँ, तो ए डी की वैल्यू आएगी 7, देख रहे हो, एक आएगी 5 और एक आएगा ऐसे ही 3 कैसे, 15 माइनस 12 3 आ गया, तो ऐसे करके हमें तीनों की वैल्यू मिलेगी। समझ आया, ये है अपना आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ गया तो हालत ख़राब हो जाएगी। चलिए सर, ये तो सर एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन, सेम है, छोड़ो इसे। 38 कितने क्वेश्चन बचे, 38 39 40 41 42 43 44 45, सर 45 तक है। ओके देखते हैं कितना टाइम लगता है करने में। देखो सर 38 क्वेश्चन, 38 अरे कहाँ गया, ओके 38 की वैल्यू है पी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो पी सी का है, पी सी ये रहा, पी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने बोला है ना। तो सर इन द गिवन फिगर फाइंड पी सी इफ ए बी इक्वल टू 13, ए बी का है ये रहा पूरा, ए बी मुझे दे दिया 13, बी सी का है, बी सी पूरा दे दिया मुझे 7, ए डी का है पूरा, ए डी ये पूरा ए डी मुझे दे दिया सर 15। निकालो सर कैसे निकलेगा, देखो ये 4 है
इधर भी ये वाला 4 होगा, ये 4 है तो 15 माइनस 4 सर 11, ये 11 तो ये वाला भी 11 होगा, तो ये वाला बचा हुआ कितना होगा सर 2 होगा, समझ आ रहा है ना, 13 माइनस 11 2। अच्छा ये 2 है तो ये वाला भी कितना होगा 2 होगा, ये क्योंकि बी क्या है टेंजेंट है तो ये सेम होते हैं आपको पता है, ये यहाँ से बी के साथ सर आर निकला और यहाँ बी से सर मेरा एस निकला है ना, ऐसे निकला है ऐसे समथिंग, तो बी आर और बी एस, तो ये 2 हो गया, 7 में से 2 गया सर, ये कितना आ गया 5 आ गया, और हमें ये दिख भी रहा है ये 5 है, बिल्कुल सर ये 4 है तो ये भी अपना 4 है। अब बोलो क्या निकालना था, अब उसने बोला था पीसी निकालने को, पीसी निकल गया सर 5, पीसी निकल गया 5, बात खत्म, 38 5 5, हाँ सर आ गया। समझ आया ना क्या किया, मतलब ऐसा पेपर एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन, हमने एक जगह से शुरू किया, हमें पता है सर डी से टेंजेंट बनता है तो ये 4 ये 4, ठीक है क्योंकि ये रेडियस है ना सर, ये रेडियस 4, इधर भी ये रेडियस है ये भी 4, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 4 4, ये पूरा पता था तो उससे मैंने 15 माइनस 4 11, ये भी 11, 13 माइनस 11 2, उसके बाद यहाँ पे 7 माइनस 2 5 5 ऐसे करके निकाला, ठीक है 38 डन। 39 सर ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, रिपीट है सर, सर रिपीट क्वेश्चन डन बाय योर ओन। 39 का आंसर 11, आप लोग अपने से लाओगे ये वाला, ठीक है रिपीट क्वेश्चन है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा, ठीक है। इसने क्या बोला रेडियस निकालने को, रेडियस मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये निकाल लेना, ये 5 दिया तो ये 5, 23 माइनस 5 करके ये निकलेगा तो ये निकलेगा, फिर इसमें से इसको माइनस करना, ये निकल जाएगा, ठीक है डन। नेक्स्ट 40 सर, इन द गिवन फिगर सर पी क्यू इज द टेंजेंट एंड पी बी इज द डायमीटर, सर पी क्यू एक टेंजेंट है, ओके सर, पी बी एक डायमीटर है, बिल्कुल सामने दिख रहा है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है, क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा देखो सर, एंगल 1 90 डिग्री है, क्यों एंगल इन द सेमी सर्कल पे कोई एंगल बने तो अपना 90 होता है, ये याद रखना सर, ओके। नाउ एंगल 1, अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो y निकल जाएगा, क्यों 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो 1 35 और y 1 है 90 35 y निकल गया सर 55, ये निकल गया 55, हाँ सर। नाउ ओ पी क्यू सर क्या लेंगे सर, ओ पी क्यू में सर क्या होगा, ये 55 है तो बाकी बचा हुआ भी निकल सकता है, सॉरी ये 90 है, कहा गया y इक्वल टू 55 है, एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 90 होगा, क्यों क्योंकि सर रेडियस और टेंजेंट जहाँ होते हैं वो अपना क्या बनाता है सर 90 बनाता है, तो ये 90 मिल गया, हाँ मिल गया, y की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई, ये कितना है 55 है, तो 90 55 तो x मिल जाएगा सर, x कितना है 35, दिखने में हार्ड था सर पर था इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 40 इजी। चलो सर ये मुझे क्यों लग रहा है एनसीईआरटी या कहीं पे मैंने कराया है, कहाँ कराया है मुझे याद नहीं आ रहा। 41 प्रूफ करना है क्या, bisect the common tangent P and Q in the given figure two circle touch each other, prove that a common tangent, ये जो common tangent है to the circle at C bisects the common tangent at P, सर bisect the common tangent at P and Q, अच्छा सर ये जो है इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मुझे बस बेसिकली ये बताना कि पी टी इक्वल टू टी क्यू है। ऐसा सर हमने ना एक क्वेश्चन ऊपर किया है जहाँ पे हमने ये एक कुछ ट्रायंगल में मीडियन था और इसमें इसको और इसको इक्वल किया था, वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाएगा दिस वन एंड दिस वन, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, तो सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा। आपने अगर ऊपर के क्वेश्चंस किए तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा होगा, एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था जहाँ पे ये और ये इक्वली हमने इक्वल किया था, सॉल्यूशन भी उसका सपोर्ट में दिया हुआ है, आप में बस यहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ करनी है तो डायग्राम सेम बन जाएगा और ये इक्वल करना है, दैट्स इट, सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक के साथ होगा, समझ आया। वरना अगर आपको समझना ही है चलो देख लो, फिर देखो पी टी जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, टी सी के इक्वल, बोलो हाँ, क्योंकि टी इज़ द पॉइंट, देखो ये डायग्राम है सर, यहाँ पे टी है, टी से पी बन रहा है, टी से सी बन रहा है, तो टी से जब पी बन रहा है और टी से सर सी बन रहा है, दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि टेंजेंट नॉन फ्रॉम भी सेम एक्सटीरियर पर, पी टी इक्वल टू टी सी, हाँ सर। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सर टी क्यू इक्वल टू टी सी, ये भी होगा सर सेम लॉजिक, टेंजेंट नॉन फ्रॉम दी सेम एक्सटीरियर पॉइंट, तो टी सी अगर आपस में कॉमन होकर कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा सर, पी टी इक्वल टू टी क्यू, है ना। एक बात बताओ पी टी टी सी के भी इक्वल है, टी क्यू टी सी के भी इक्वल है, तो पी टी इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा ना, हाँ सर एकदम ठीक। क्वेश्चन 41 डन। 42 सर ए डी की वैल्यू 5 है, चलो देखो इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ ए बी इक्वल टू 6, ए बी दे दिया 6, बी सी दे दिया 9, सी डी दे दिया 8, देन फाइंड ए डी। अब देखो यार लॉजिकल है, रेडियस ये आपको निकालना पड़ेगा, देन फाइंड दी फोर्थ साइड, इन्होंने क्या दिया वैल्यू 5 दिया है, बहुत सही। 6 है मेरे हिसाब से, ये 3 है ना, ये 3 है तो ये भी 3 है, इन्होंने बोला है 80 निकालने को, तो ये वाला भी 3 होगा और ये 8
है, 8 का ये 4 होता है, 4 का यहाँ पे 2, 1 मिनट। ओके सर, ये वाला क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। इसमें एक प्रॉपर्टी थी, मतलब प्रॉपर्टी है जो कि मैं अभी दिमाग से मैंने निकल गया था। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। क्या प्रॉपर्टी सर? प्रॉपर्टी इज दिस कि सर आमने सामने के साइड्स का सम इक्वल होता है। मतलब मैं बोलूँगा सर ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू सी बी प्लस में ए डी, ये होता है। ठीक है, ए बी मुझे पता है कितना है सर, ए बी है 6, सी डी मुझे पता है सर कितना है 8, सी बी कितना है सर, सी बी 9, ए डी निकल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, हाँ 8 6 14, 14 में से 9 गया सर, कितना अपना 5 आता है। तो ए डी की वैल्यू सर कितनी आ गई, 5 आ गई। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो क्वेश्चन नंबर 42 5 डन 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 डन। ठीक है, चलो 43 इन द गिवन फिगर पी इज द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ऑफ एंगल पी ओ बी इक्वल टू 105। सर पी ओ बी 115, ठीक है। ए पी ओ निकालना है, ए पी ओ ये वाला पॉइंट निकालना है हमें। बताओ सर कैसे निकलेगा? देखो ये 115, बाकी बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस 115, 180 माइनस 115 सर आता है ये 65। कितना आता है सर, ये 65 आता है ना, ये आता है 65। ओके सर, नाउ नेक्स्ट वन। ये रेडियस और ये जहाँ पे भी मीट होता है 90 बनाता है ना, तो 65 प्लस 90 कितना हो गया सर, 155। 155 में से 180 जाएगा सर कितना, 25। तो इसकी वैल्यू 25, लेट्स सी 25। ठीक है, समझ आया ना, सिंपल था सर, पूरा 180 होता है। अब इसमें ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है सर, आपको ये समझ आना चाहिए कि 180 होता है, 115 हटेगा, 65 आएगा, ये 90 होता है, 65 90। अब ये प्रैक्टिस से ही होगा सर, जितने क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइप्स का क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा सर्कल्स में इतने ऐसे ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए चीज़ों को देखो, अलग अलग क्वेश्चंस करो। मैथ में तभी तो बोलते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस कर सको उतना अच्छा है सर। क्यों? बंदा जो बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वो क्यों अच्छे मार्क्स ला पाता है, क्योंकि आपसे उसने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार रिवाइज किया होगा उन क्वेश्चंस को। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने शायद 50 क्वेश्चन किए होंगे 2 बार रिवाइज, और बाकी 30 क्वेश्चन को एक बार देखा होगा। उसने 100 क्वेश्चन किए होंगे और 100 के 100 क्वेश्चन को 2 बार किया होगा, क्योंकि वो पहले से पढ़ रहा है सर। ठीक है, यही होता है पहले से पढ़ने का नतीजा, देख रहे हो। इसीलिए कोई नहीं सर, हमने जितना किया है बहुत है सर, इनफ है ये। अगर आप ये भी वीडियो देख रहे हो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। सर्कल्स में इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए, जवाब नहीं सर इसका। क्वेश्चन 43 समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, ओके 44 सर ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको पता है ये कैसे होगा, मैं ये नहीं करा रहा। एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन, और ऊपर भी ये वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 44 छोड़ो, और ये भी सेम, दोनों सेम है। इसको घुमा के सीधा बना दिया और कुछ नहीं, है ना। और पेरीमीटर निकालने को बोला है, यहाँ पे वैल्यू आंसर आपको दिया है 24। तो आई होप आप निकाल लोगे इसका आंसर। ठीक है, एपी आपको दे दिया उसने पूरा, एपी यहाँ पे 12 दे दिया है। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन करते उसी तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रूफ करने को बोला है, यहाँ पे फाइंड करने को बोला है आपको। तो ये वाला आपका इसी के साथ ये वाला हमारा होता है। चलो देखो समझ ही लो ये वाला भी आप, ये पूरा का पूरा 12 है ना। तो ये ए बी सी ट्रायंगल सर हमारा क्या, ए तो सर यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा क्या, हाँ ट्रायंगल ए बी सी है। तो देखो ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी, है ना। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये अपना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैं बी सी को ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी को मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डी प्लस में डी सी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। अब एक बात बताओ, पेरीमीटर निकाल रहा हूँ मैं, तो ए बी ए सी और ये बी डी की जगह पे सर मैं बी पी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। बी डी की जगह पे बी पी लिख सकता हूँ, हाँ सर। और ये डी सी की जगह पे सी क्यू लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। और ये बी पी और ये सी क्यू। अब देखो बी पी के साथ ए बी ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा सर, ए पी बन जाएगा। ए सी के साथ सी क्यू ऐड होगा तो क्या बन जाएगा सर, ये मेरा बन जाएगा ए क्यू बन जाएगा। अब एक बात बता, ए पी और ए क्यू के आपस में इक्वल है जी हाँ सर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दी सेम एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये सर पूरा का पूरा 12 है, तो 12 तो ये भी अपना 12 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और 12 12 कितना होता है सर 24। तो 45 का आंसर 24। ठीक है सर, समझ आया। विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर होता है सर फिनिश। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और वीडियो एक और टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो घंटा ऐसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी हैव अ गुड डे।